हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों के कमेंट से रिलेटेड है फिलहाल, और क्या जरूरी है बस वही मैं शेयर करने वाली हूँ। ब्लॉग छोटा सा रहने वाला है तो ब्लॉग पूरा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दीजिए और कमेंट करते रहिए फिलहाल आप लोग। तो सबसे पहले सीटेड में बस 2 दिन बचे हुए हैं, तो ज़्यादा एकदम ओवर थिंकिंग नहीं लाना है। बस अब जो हो गया सो हो गया, कोई भी कंटेंट रेडी नहीं करना है। बस अब जो है ना, अगर पॉसिबल हो सकता है तो CDP का और पेडागोजी का मतलब वो देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए, और कुछ भी नया मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि 2 दिन बचाए। पेन वगैरह जुटाइए। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह भी आया नहीं है, आएगा ही, आजकल में आ जाएगा। और बाकी जो है 2 दिन में कुछ नया नहीं करना है, बस वही करना है जो मैं आपको बता दी, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो अगर मॉक लगाना है मॉक लगाइए, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। बाकी जो मैं कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी लास्ट समय में वही देखूंगी मैं। CDP का एक बार देख लूँगी और फिलहाल एक बार पेडागोजी का। 2 देखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सारा रिलेटेड क्वेश्चन सारा यही रहता है। CDP से यही सारा रहता है, तो हिंदी CDP सबका वही एक बार देख लेंगे, तैयार हो जाएगा। और बाकी रही बात कंटेंट का, कंटेंट जो हुआ सो हुआ, अब तैयार करने का टाइम नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। बस हमें मेहनत करना है, हम अपनी तरफ से मेहनत करें। बाकी एग्जाम बताएगा ही क्या करना है, एग्जाम कैसा आ रहा है वो तो एग्जाम देंगे तो ही पता चलेगा। फिलहाल पिछली बार तो ईजी था, बट टाइम की वजह से दिक्कत हुआ, लेकिन टाइम मैनेज करने की कोशिश फुल करिएगा आप लोग भी। फिलहाल मैं भी करूँगी, क्योंकि टाइम की वजह से बहुत दिक्कत हो जाता है। मतलब लास्ट में जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब छोड़ते तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग रहता है कि ये लगना है, लेकिन ये लग जाता है, ऐसे होता है। तो बस टाइम पे विशेष ध्यान देना है। और फिलहाल और 2-4 बहुत ज़रूरी कमेंट कि कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे जगती हूँ, कितने घंटे सो रही हूँ। जो सोना भी ज़रूरी नहीं है, मैं यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि सब लोग फार्म भरे होंगे, सब लोग चाह रहे हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए, लाइफ चेंज हो जाए। जॉब के लिए सब परेशान हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत हमें एकदम जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना और ज़्यादा कर लिया जाए। बस मैं यही मोटिवेशन के पर्पज से आप लोग को बता रही हूँ, जो आप लोग पूछते रह रहे हैं आप कितने घंटे सो रही हो। तो फिलहाल देखिए, मैं अपनी पढ़ाई का टाइमिंग फिक्स रखी हूँ। कभी कभी होता है इधर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ज़्यादा तो सोचती हूँ उस टाइम पे मैं फ्री हो जाऊँ। उस टाइम पे होती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ कर लेती हूँ। जैसे देखिए, मैं अपना सुबह का टाइमिंग एक बार आप लोग के साथ बस शेयर करती हूँ। अब दिन भर का ब्लॉग नहीं शेयर करती हूँ, बस सुबह का वाली शेयर करती हूँ। और आज का भी ब्लॉग है, लेकिन मैं शेयर नहीं करी, क्योंकि आप लोग कमेंट ज़्यादा थे तो सोचेंगे लाइव के थ्रू बताते हैं, उसके बाद वो ब्लॉग कल आएगा। तो फिलहाल मैं सुबह अपना पढ़ लेती हूँ, जो 2:30 बजे या फिर 3 बजे, ये 2 टाइम है मेरा फिक्स जगने का। तो इतने बजे मैं जग रही हूँ डेली, और कैसे जग रही हूँ वो तो मैं आप लोग को बता ही दी हूँ। अब दिमाग में वो मेरे बैठ चुका है कि मुझे जगना है, मुझे एग्जाम निकालना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ये नहीं सोच के करना है कि हमें TGT PGT निकालना है, बस ये सोच के करना है कि ये हमारा सब्जेक्ट है ना, इसको हमें एकदम तैयार रखना है। हमारे सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन आए वो छूटने ना पाए या गलत ना हो पाए। और फिलहाल आप लोग देखते होंगे नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से रहता है। उसमें जो 720 नंबर का आता है एग्जाम नीट का, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कम मतलब मार्क्स रहता है, और 360 मार्क्स का बायोलॉजी वाली रहता है। जो बायोलॉजी वो नीट के एग्जाम्स हो सकते हैं, जो UP TGT PGT से कितना हाई है, वो वाली NCERT से निकालते हैं। जिसका देखो वो बोलेंगे लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। उनकी एक बार आप लोग बुक देखना, यूट्यूब पे सर्च करके देखना कैसे NCERT को पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमें ना अपने इस लेवल की सोच से तैयारी नहीं करनी है, एकदम हाई लेवल अपर लेवल की एग्जाम की मतलब टारगेट बनाते हुए सोच के साथ अपनी तैयारी करना है। तो फिलहाल बस ये नहीं सोचना है कि बस हमें एग्जाम निकाल लेना है, अपना इसमें मेरिट में अपना नाम चाहिए। तैयारी हम अच्छा करेंगे तो मेरिट में तो आएंगे ही आएंगे ना, नाम तो आएगा ही, अगर तैयारी अच्छी रही तो। और भी कुछ अलग देखने को मिल जाएगा। तो बस तैयारी उसी लेवल से करना है। तो चलिए मेन टॉपिक जो मैं बताने वाली हूँ वो बता रही हूँ। टाइमिंग देखिए मेरा पढ़ने का, जो एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं बस फेंक रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत दर्द रह रहा है आजकल। कम सो रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, दर्द ही हो रहा है। बस आप सोच सकते हैं कि दर्द ही होगा, 2-4 दिन होगा, लगातार टाइम मेंटेन करने में होता है, फिर धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगा। हमारे दिमाग को ना सब कुछ आइडिया रहता है। एक दिन थोड़ा बहुत परेशान करेगा कि हाँ नहीं सो ही लेते हैं। 2 मन होते हैं ना हमारे अंदर, एक मन कहता है करो, एक मन कहता है नहीं, एक सोचता है कर ही लेते हैं, एक कहेगा कि नहीं सो ही लेते हैं, ये होता है। तो फिलहाल हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है, और कुछ भी हो बस अपना एक वीक एकदम टारगेट बना के नहीं मुझे जगना ही है। कोई भी मन बोले कि नहीं सो लेते हैं, 5 मिनट सो लेते हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, ऐसे करते रहे, लेकिन सुनना नहीं है, बस उठ ही जाना है। तो फिलहाल मैं ऐसा ही करती हूँ, जो मैं अपना फिक्स कर रही हूँ, मैं जग जाती हूँ। तो फिलहाल देखिए, सुबह मैं 2:30 बजे जग जाती हूँ, जो फिक्स है। अगर जिस दिन मेरे बच्चों का स्कूल है उस दिन मान लो मैं 3 बजे जग जाती हूँ, थोड़ा सा आधा घंटा लेट, क्योंकि सुबह तक मैं 7 बजे 8 बजे 7:30 बजे तक ऐसे में पढ़ लेती हूँ, जब भी बच्चों की छुट्टियाँ रहती है। जो सैटरडे संडे या फिर कोई फेस्टिवल आ गया तो बीच में छुट्टियाँ आ जाएगी, नहीं तो ऐसे रहता है, स्कूल रहता है। तो मैं 2:30 बजे 3 बजे ऐसे भी जगती हूँ। जो ये फिक्स है कि मुझे 6 बजे लग जाना है काम पे, 6:15 6:30 से मैं काम पे लग जाती हूँ। तो इधर मुझे सेफ एकदम 3 घंटे का टाइम मिलता है। इसी में होता है कि कभी कभी होता है ना कि सो के मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थकावट लगती है, या फिर एकदम डायरेक्ट बैठ के पढ़ ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत टहल टहल के पढ़ लो। मैं ऐसे भी करती हूँ। मैं अपना एकदम एक्सपीरियंस बता रही हूँ कितना मेहनत है पढ़ाई में। सब कहते हैं पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाई में बहुत मेहनत है। बैठ के पढ़ना, जो पढ़ता है उससे पूछना। फिलहाल जो हाई लेवल की तैयारी जैसे UP PCS UPSC इस सब की तैयारी जो कर रहा है ना, उनसे पूछना कितने वो पढ़ते हैं, रात भर दिन भर पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन होते हैं, टॉप रैंक में आते हैं। और फिलहाल उनका इंटरव्यू आप देखना, जो सोने का वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं,
कि वो तो सोते ही नहीं होंगे, 2-4 घंटे सोते हैं, उतना बहुत है। भले ही फर्स्ट इंटरव्यू देखना वो ऐसे ही बोलेंगे, जैसे जैसे इंटरव्यू उनका बढ़ता जाता है ना, भुलवाने लगते हैं, बोलने लगते हैं हाँ नहीं मैं तो इतना सोता था, इतना ही पढ़ता था, बस ऐसे हो गया। लेकिन जो फर्स्ट इंटरव्यू देते हैं ज़्यादातर उनका वही सही रहता है। जैसे होते हैं, बोलते हैं नींद आ रही है तो ले लो, 2 मिनट नींद ले लो, लेकिन पढ़ो, तुरंत जगो, क्योंकि नींद पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आँख बंद हो ही गई तो कैसे कोई इंसान पढ़ेगा। तो फिलहाल मैं यूपीएससी छात्रों जो भी सेलेक्टेड है उन लोग का बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देखती हूँ। मोटिवेशन आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी मतलब पहले देखती थी, अभी है कि इतना टाइम नहीं है, मोबाइल में जितना घुसो उतना टाइम जाता है, तो मैं वही देख के मोटिवेशन का देखो तो मोटिवेशन मिलता है। तो बस अब हो गया मोटिवेशन, बहुत देखना हो गया, बस मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब देने के लिए कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो आप लोग भी मोटिवेट होइए और पढ़िए। और सोने का मैं यही बता दी कि मैं 3 घंटे नहीं, मैं 4 घंटे 4.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं सोती हूँ। और कभी कभी होता है कि आँख नहीं खुली तो मैं 5 घंटे हो जाते हैं। और मैं ना अलार्म से कभी नहीं जगती हूँ, जो सुबह जगती हूँ ना, अगर मैं अलार्म से जग गई पूरा दिन मेरा सर दर्द करता है और सेम टाइम से दर्द शुरू हो जाएगा अगर मैं अलार्म बजने से जगती हूँ तो। इसलिए मैं कभी अलार्म नहीं लगाती हूँ, बिना अलार्म का मेरा नींद खुल जाता है 2:30 बजे 3 बजे, तो मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो फिलहाल देखिए मैं अपना टाइम तो शेयर कर दी, सुबह का टाइमिंग, उसके बाद बच्चों का स्कूल है तो मैं उनको 9 बजे तक छोड़ के आ जाती हूँ। चाय नाश्ता करते हुए मैं अपना 10 बजे से लग जाती हूँ पढ़ाई में, या फिर कभी 10:30 हो जाते हैं। जो अभी का जो टाइमिंग है उसमें मॉक वगैरह टेस्ट वगैरह ऐसे दे रही हूँ ऑनलाइन, तो ये अपना 12 बजे तक चलता है, जो 1.5 घंटे 1 घंटे जितना पॉसिबल हो पाता है उतना करती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को लाने का, खिलाने का, पिलाने का, सुलाने का, ये सब टाइमिंग रहता है। और फिर उसके बाद 2:30 बजे 3 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ उनको खिला पिला के सुला के। तो फिलहाल मैं वो 3 बजे से 4:30 बजे या फिर 5 बजे तक, क्योंकि अब जल्दी शाम भी हो जा रहा है ना, ठंडियों का दिन है थोड़ा, तो 4:30 या 5 बजे तक पढ़ पाती हूँ। उसके बाद बच्चों को पार्क ले जाओ, घुमाओ फिराओ। अगर उनके पापा आए तो उनके पापा लेके जाते हैं, मैं नाश्ता पानी उनको कराती हूँ, वो चले जाते हैं उनके साथ। अगर नहीं है तो मुझे खुद लेके जाना है, तो मेरा वो टाइम उधर जाता है। अगर उनके पापा के साथ चले गए अपने पापा के साथ, तो ये टाइम मेरे को फिर से मिल जाता है 1-1.5 घंटे का, जो 6 बजे से मान लो 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, या फिर 5:30 बजे गए तो वही 1.5 घंटे 2 घंटे मिल जाते हैं इधर भी। इसमें भी मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब ये आ जाते हैं फिर उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, खाना बनाना, ये सब लगा रहता है, जो फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। जो कोशिश करती हूँ कि मैं 9 बजे तक इनको एकदम बेड पे सुला दूँ। अगर उनके पापा हैं तो उनके पापा के साथ वो सो जाते हैं, मैं छोड़ देती हूँ। अगर नहीं है तो मुझे खुद सुलाना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी है भाई, तो उस अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है ना। तो फिर मैं अपना उनको सुलाने के बाद 9 बजे या फिर 9:30 बजे जो मेरे को टाइम मिल जाए, उस टाइम से मैं 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो शाम को थोड़ा जल्दी सोऊंगी तो होगा ना। तो अगर 9:30 से पढ़ रही हूँ तो 10:30 बजे तक पढ़ लेती हूँ 1 घंटा। अगर 9 बजे से टाइम मिल गया मेरे को तो 10 बजे तक पढ़ लेती हूँ, बस 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी होता है कि नींद नहीं आया तो चलो 1.5 घंटा हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर 1 घंटा। फिर उसके बाद मैं 10 बजे या फिर 10:30 बजे, जो टाइमिंग आपको अभी बताई, उस टाइम तक मैं बेड पे चली जाती हूँ। जो सोने में भी होता है ना, 15-10 मिनट नींद आने में लग जाती है, लेकिन अगर दिन भर आप थोड़ा भी रेस्ट नहीं करे हो ना, बेड पे जाते ही सेम टाइम मेरे को 5 मिनट में नींद आ जा रही है आजकल, जो एकदम सुकून से आ रही है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि मेरे को सोने में भी आधा घंटा लगेगा। और आराम से सो जाओ एकदम, सुबह नींद एकदम, जो सोच के आप सो ना सुबह मुझे इस टाइम जगना है, उस टाइम पे नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक। तो फिलहाल ये मेरा है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैं अभी कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट के साथ तैयारी कर रही हूँ। और एकदम नीट के लेवल से तैयारी करिए, मैं यही बोलूँगी। ये मत सोचिए टीजीटी पीजीटी देना है, एकदम उस लेवल से, हाई लेवल की एग्जाम के लेवल से तैयारी करिए कि हमें अपना ये बायोलॉजी सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए छूटना ना पाए। तो फिलहाल ये बुक पढ़ने के बाद, 11th का पढ़ने के बाद, कुछ ही चैप्टर बाकी हैं पढ़ने के बाद, फिर मैं 12th का कवर करूँगी। उसके बाद टेक्स्ट बुक से मेरा ऑलरेडी परचेज है PYQ, उस पर मतलब टेस्ट वगैरह मॉक वगैरह देते हुए आइडिया लगाना है, क्वेश्चन कैसे कैसे, मतलब उसमें टॉपिक वाइज देता है, सेक्शन वाइज देता है, सब कुछ देता है, जो बहुत सही लगता है मेरे को। और कोई भी टेक्स्ट बुक कहीं से मेरे को सही नहीं लगा आता, लेकिन टेक्स्ट बुक से मेरे को सही लगता है। अब उसी से मैं बस देती हूँ कोई भी एग्जाम हो तो बस उससे देना है। फिर उसके बाद और आइडिया लगेगा कि हाँ इससे कवर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक उठाना है और फिर इसको रिवाइज करते करते उसको भी पढ़ना है, और टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर मॉक वगैरह सब कुछ अभी स्टार्ट कर देना है, जो अभी इसको मतलब 11th-12th पढ़ने के बाद स्टार्ट करूंगी। तो फिलहाल आप लोग को आइडिया हो गया होगा मैं कितने घंटे सो रही हूँ, जो आप 10:30 से काउंट कर लीजिए, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। अगर मैं 10:30 बजे सोती हूँ तो 2:30 बजे तक 4 घंटे मान लिए ना। अगर मैं 10 बजे सो गई तो भी सो लेती हूँ 4.5 घंटे, 2:30 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी नींद खुल जाता है, ऑटोमेटिक खुल जाता है ना, 4 घंटे की नींद होते ही खुल जाता है मेरा। जो होता है कि आलस होता है कि नहीं और सो लेती हूँ, 5 मिनट सो लेती हूँ, ऐसा करने से ना अपने अंदर वो होता है नहीं आज तो मेरा छूट गया, मेरा टाइमिंग आगे गया, फिर डिस्टर्बेंस आने लगेगा मेरे पढ़ाई में। इसलिए मैं जैसे नींद खुलता है वैसे मैं बेड छोड़ देती हूँ। कुछ भी हो जाए बस वहाँ से एक बार हिल जाओ ना तो फिर अपने अंदर कुछ एनर्जी आएगी ना कि हाँ ठंडी लग रही है, जैकेट पहन लो, सॉक्स पहन लो, ये सब करते करते थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और उठते ही मुंह धो लो और फ्रेश हो जाएगा। ठंडी के दिन में और हो जाता है, बट मतलब ठंडा ना जाते होंगे लोग ना, ठंडा पानी डालते ही है। फिलहाल इधर तो उतना ठंडी नहीं है, फिर भी मैं भी डाल देती हूँ तो दिमाग टाइट हो जाता है। तो फिलहाल चलिए बस क्लियर हो गया। मैं इस टाइम 4 घंटे 4.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं सो रही हूँ और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सबका आप लोग देखेंगे ना
तो सब बता रहे हैं बट वो पढ़ रहे हैं। तो आप उस गलत फहमी में मत जिए कि वो आपको बुलवा दिए कि 7 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो उनकी पढ़ाई हो चुकी 7-8 घंटे और उस लेवल की, अगर इतना लेने लगे नींद तो मान लो उनके जिम्मे काम नहीं होगा तो वो इतना नींद ले रहे होंगे। अगर जिसके जिम्मे घर के काम है ना वो नहीं दे रहा है। फिलहाल मेरे को बहुत सारे काम है, मेरे को बस बच्चे हस्बैंड यही है, अपना ही देखना है, फुल फैमिली नहीं है। फिर भी लगता है कि बहुत सारे काम है, टाइम नहीं मिलता है मेरे को दिन में कि मैं सो लूँ। अब मैं दिन में पहले होता था 10 मिनट 15 मिनट सोती थी, लेकिन अब नहीं सोती हूँ। तो वही है, दिन भर पढ़ती हूँ तब जाके मेरा टारगेट 8 घंटे का 7 घंटे से कंप्लीट होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये स्टॉप वॉच लगाती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसी में पढ़ पाती हूँ, इसी से मैं टेस्ट लगाती हूँ, इसी से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो बस यही है, सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो बस आप लोगों को मोटिवेशन के लिए था। तो उस गलतफहमी में मत जिए कि सब 7 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं। कोई नहीं सो रहा होगा, जो तैयारी में लगा होगा, सोच रहा होगा कि 2025 में जॉब लेना है, तो वो आपको बुलवा रहा है, तो आप भूलते रहिए। फिलहाल मैं अपना रियलिटी बता रही हूँ जो है कि कुछ दिन होगा ना, आप लोगों को दर्द होगा आंखों में, ऐसा लगेगा कि नहीं आंखें दर्द हो रही है, सर भारी भारी, कुछ दिन होगा, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अभी धीरे धीरे आदत हो जाती है, जो अपना दिमाग भी है ना वो भी सेट हो जाता है कि नहीं अब इसको तो इतना ही सोना है, तो हमें इसी अकॉर्डिंग काम करना है। तो बस अब हमारा यही है और मेरा यही फिक्स है, और मैं आप लोग को यही कहूँगी, सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही टाइम बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इतना बोली हूँ, इतना आप लोग को मोटिवेट करी हूँ, कुछ मोटिवेशन मिला है कि नहीं मिला, करना है कि नहीं करना है आप लोग को बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं तो भाई कर रही हूँ, मुझे करना है। और मैं इतना ही सोचती, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही बस आप लोग को बुलवा रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं हर टाइम का ब्लॉग शूट करूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं बता ही सकती हूँ, बाकी आप लोग विश्वास करें ना करें आप लोग पर डिपेंड करता है। बाकी अभी देख रहे होंगे मैं फिर से अपनी पढ़ाई में ही बैठी हूँ, जो 10:30 हो रहे हैं, तो सोचे वीडियो शेयर कर लेते हैं। बाकी ब्लॉग का कल शेयर करेंगे, जो डेली सुबह का ये शेयर करती हूँ, ज़्यादा ब्लॉग बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस ही आएगी ना, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं। तो मैं ब्लॉग छोड़ दी हूँ क्योंकि मोबाइल से आजकल टेस्ट भी दे रही हूँ ना, इसलिए। तो फिलहाल बाकी टेस्ट और एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। मोटिवेट हुए होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और पढ़ाई करते रहूँ। नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट डे आएगा, तो आप लोग को कमेंट का बहुत जरूरत है ताकि मोटिवेशन मिले। चलिए तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और फिर लाइक तो किया करिए, लाइक एकदम नहीं करते मेरे वीडियो को, देखने को देख लेते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं। चलिए बाय, तब तक लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल आप लोग भी लग जाइए पढ़ाई में।